गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने द्वाराधीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतन राधा कांतन नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट पादस्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज हमारा गणेश चतुर्थी है का दिन है। सभी लोग हम लोग मिलकर गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। और हमारा आज बुधवार का भजन कीर्तन का है। तो जो भजन करना चाहेगा वो भजन कर सकता है। हम लोग गणेश जी के ऊपर भजन कर सकते हैं और दूसरे अपने कृष्णा के ऊपर तो अपन भजन करते ही हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। और फिर नहीं तो हम हरि नाम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम लोग जैसा कि हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि कलेर दोष निधे याद, कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण। कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। यह जो श्लोक है ये भागवत पुराण का श्लोक है और इसमें बताया गया है कि कलयुग में कितने सारे दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन, है ना। तो भागवत पुराण में परीक्षित महाराज जी को बताया जा रहा है कि कलयुग में इतने सारे दोष हैं, मतलब अनलिमिटेड दोष ही दोष हैं। परंतु एक महान गुण है, एक प्रिविलेज हमें कलयुग में मिली हुई है कि इस कलयुग में सिर्फ भगवान का कीर्तन करने से, सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही हम क्या हो सकते हैं, कीर्तनार्थ एव कृष्ण से। क्लियर कट बताया गया है कि सिर्फ कृष्ण का ही कीर्तन करना है और किसी देवता का नहीं। कर सकते हैं अपन, पर ये जो बात बताई गई है कि कीर्तनात् एव कृष्ण से मुक्त संग परम भजते। अगर हमें पूरी तरह से मुक्ति चाहिए, अगर हमें भगवान के शरण में जाना है, भगवान की भक्ति चाहिए, तो हम केवल भगवान का कीर्तन करने से ही ये कार्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ हरिनाम से, सिर्फ भगवान के कीर्तन से। क्योंकि कलयुग में बाकी जो हमारे अनुष्ठान, जो त्रेता युग में, सतयुग में ये सब जो हमारे होते थे, वो सब बहुत मुश्किल है। अभी हमें शुद्ध साधु मिलना ही असंभव बात है। साधु कहाँ से लाएं, हमें नहीं पता कि कौन साधु है जो हवन कीर्तन प्रॉपर करा सकता है। फिर अगर साधु हमें शुद्ध मिल गया, ऐसे भी करके हमें पता है कि ये बहुत शुद्ध संत है जो हमारा हवन कीर्तन अनुष्ठान प्रॉपरली करा सकते हैं, तो उसके बाद फिर हवन सामग्री हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है ना। क्योंकि अभी सब कुछ मिश्रित है, सब कुछ मिक्स्ड फॉर्म हो गया है, पॉल्यूटेड फॉर्म है। तो हमें शुद्ध चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमें घी और अन्य हवन सामग्री भी शुद्ध नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमारे जो हवन और या जो भी अनुष्ठान है उनका पूरी तरह से जो इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है ना। तो ना साधु साधु हमें शुद्ध मिल रहा है, करने वाला पंडित हमें शुद्ध मिल रहा है, ना ही हमें कोई सामग्री अच्छे से प्रॉपर मिल पाती है। वो भी हम कर सकते हैं, बट एक क्लियर एक ही रास्ता बताया गया है कि सिर्फ कीर्तनात् एव कृष्ण से, सिर्फ भगवान का कीर्तन करने से ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। एक मात्र बड़ा सीधा सा तरीका हमें बताया गया है। तो ये हरिनाम की बहुत महिमा है। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो भी हरिनाम पे ही बेस्ड है। हरिनाम संकीर्तन ही हम लोग करते हैं मेन।
बाकी भजन भी हम लोग करते हैं। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है ये इसीलिए हमने हरिनाम के ऊपर ही बेस्ड रखा है। तो हम लोग पहले हरिनाम की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछले कार्यक्रम में हमने कुछ बातें सुनी थी, तो उससे आगे हम बात करते हैं कि जो चतुर्वर्ग प्रदम सौम्यम भक्तिदम प्रेम पूर्वकम दुर्बुद्धि विहरणम शुद्ध सत्व बुद्धि दायकम, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला है, सुंदर स्वरूप वाला है। किसकी बात कर रहे हैं कि महामंत्र की बात चल रही है। पिछले से मैं कंटिन्यू करती हूँ। पिछली बार बात हम लोग कर रहे थे कि भक्ति चंद्रिका के सप्तम पटल में कहा गया है, भक्ति चंद्रिका के सप्तम पटल में कहा गया था कि अथ मंत्र वरम बक्षे द्वात्री सक्ष दक्षरान्वितम सर्व पाप प्रमश सर्व पाप प्रशमनम सर्व दुर्वासना अनलम। यह महामंत्र 32 अक्षरों से युक्त है, समस्त पापों का नाशक है, सभी प्रकार की दुर्वासनाओं को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। तो महामंत्र की ही हम बात कर रहे थे, तो उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर आगे क्या बताया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है, सुंदर स्वरूप वाला है, प्रेम लक्षणा भक्ति को देने वाला है, दुर्बुद्धि को हरने वाला है, शुद्ध सत्व स्वरूप भगवत तत्व वृत्ति वाली बुद्धि को देने वाला है। किसकी बात चल रही है? ये सारी बातें हम कर रहे हैं हरि नाम की, जो हमारा भगवत नाम है, जो हमारा हरि नाम है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सर्वाराध्याम सर्वसेव्यम सर्वेशाम काम पूरकम सर्व अधिकार संयुक्तम सर्वलोके कबान दग्नम, सभी का आराधनीय और सेवनीय है, सभी की कामनाओं को पूरा करने वाला है, सभी के अधिकार से युक्त है, अर्थात महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। यह महामंत्र सभी का मुख्य बांधव है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का अधिकार इसमें है और किसी का नहीं है, इसमें सभी का अधिकार है। ये जो महामंत्र है सभी का आराधनीय है, सेवनीय है, सभी की कामनाओं को पूरा करने वाला है, सभी के अधिकार से युक्त है, अर्थात महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। मतलब ये जो महामंत्र है ये मुख्य हमारा बांधव है। तो सर्वाकर्षण संयुक्तम दुष्ट व्याधि विनाशनम दीक्षा विधि विहीनम च काला काल वीव जलम, सभी को आकर्षण करने की शक्ति से युक्त है, दुष्ट व्याधियों का विनाशक है, दीक्षा विधि आदि की अपेक्षा से रहित है, तथा समय के प्रतिबंध से रहित है। यहाँ इसमें कोई समय का प्रतिबंध नहीं है, किसी भी अवस्था में किसी भी समय कहीं पे भी हरिनाम हम कर सकते हैं। ये सारी बातें हम हरिनाम के बारे में कर रहे हैं। वांग मात्रेण चर्चितम बाह्य पूजा विध्यनपेक्षकम जिह्वा स्पर्श स्पर्श दर्शन मात्रेण सर्वेषां फलदायकम देश काला अनियमितम सर्ववादी सुसप्तमम। यानी वाणी मात्र से पूजित होने योग्य है, बाह्य पूजा विधि की अपेक्षा नहीं करता, सभी को केवल जिह्वा के स्पर्श मात्र से फलदायक है। हमें कुछ वाक्य अनुष्ठान हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारी जिह्वा का स्पर्श मात्र यहाँ पे जरूरी है। देश काल आदि के नियम से विमुक्त है, अतः सर्ववादी जनक के द्वारा सुसम्मत है। और देखो अथर्ववेद की पिपलव पिपलाद शाखा में कहा गया है कि स्वनाम मूल मंत्रेण सर्वम हल्याद्यति विभु स एव मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति। यानी सर्वावतारी प्रभु श्री कृष्ण, सर्वावतारी प्रभु श्री कृष्ण अपने नाम रूप मूल मंत्र के द्वारा सबको आच्छादित करते हैं, आच्छादित करते रहते हैं, एवं वे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से हरे कृष्ण इत्यादि स्वरूप वाले मूल महामंत्र को स्पष्ट उच्चारण करते हैं। स्वयं कृष्ण भी इसका उच्चारण करते हैं ना। महामंत्र के कीर्तन आदि का फल इस प्रकार कहा गया है। मंत्रो गुह्यम परमो भक्ति वेद नामान्यष्टावष्टः च शोभनानि तानि नित्यं ये जपन्ति धीरास्ते वे मायामती तरन्ति नान्ये।
परम परमम मंत्रम परम परमहस्यम नित्यम आवर्त्यति। महामंत्र परम गुह्य है एवं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, यानी गुप्त चीज है ये। हमें, हमारे लिए तो इजिली अवेलेबल है, परंतु वैसे ये गुह्यम है, एकदम परम गुह्यम कहा गया है। तो इसको किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। उसमें हरे कृष्ण इत्यादि एवं हरे राम इत्यादि परम मनोहर 8 8 नाम हैं। अतः जो बुद्धिमान व्यक्ति उन नामों का नित्य जप करते हैं वे माया से अवश्य ही विमुख हो जाते हैं या विमुक्त हो जाते हैं, दूसरे नहीं हो पाते। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष महामंत्र का कीर्तन, स्मरण और जप सदा सर्वदा किया करते हैं। उन्हें पता है कि ये इजी तरीका है, इससे हम इजीली हर तरह के गलत चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं और हमारी जो वांछनाएं हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड के 6 अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि वृषभानु राजा ने क्रतु मुनि से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो मुझे हरि के नामों का दान कीजिए। वृषभानु महाराज जी ने क्रतु मुनि से प्रार्थना की, ठीक है। उस समय महात्मा क्रतु मुनि ने उन्हें हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों को प्रदान किया। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को इसी महामंत्र का संकीर्तन सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। नाम संकीर्तन तस्मात् सदा कार्य विपशिचता। तो ये सारी बातें हम लोग बात कर रहे थे महामंत्र के बारे में, कि महामंत्र के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी और महामंत्र का क्या आपस में रिलेशन है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करके फिर हम आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। तब तक और लोग थोड़े जुड़ जाए। तो श्री हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भक्तों के प्रति महामंत्र के संकीर्तन का ही उपदेश दिया है। श्री श्री वासुदेव सर्वभौम भट्टाचार्य ने भी कहा है, वासुदेव सर्वभौम भट्टाचार्य जी जो कि इनके गण ही थे, चैतन्य महाप्रभु जी के ही। तो उन्होंने कहा है, विश्रण चित्तान कलिधोर भित्तान संवीक्ष्य गैरो हरि नाम मंत्रण स्वयं ददो भक्त जनात समाधिशत संग कीर्तन द्वयम ननु नृत्य वाद्ये। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कली काल से विशेष भयभीत एवं दुखी चित्त वाले जीवों को देखकर, किसने, चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या देखा कि कलयुग में जो सारे के सारे जीव हैं हमेशा डरे डरे से रहते हैं, दुखी दुखी रहते हैं। तो उन्हें देखकर कृपा पूर्वक स्वयं महामंत्र का दान एवं भक्तजनों के प्रति आदेश दिया है। हे भक्तों, तुम सब मिलकर नृत्य वाद्य आदि के सहित संकीर्तन करो। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है। ये बात किसने कही है, श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने। कि महाप्रभु जी ने जो उस समय कलयुग, अभी तो और भी हालत खराब है, जब महाप्रभु जी ने जन्म लिया था तब की बातें बताई जा रही है कि तब भी सभी लोग भयभीत थे, दुखी थे, परेशान थे। तो उनपे दया करने के लिए और भक्तों को उन्होंने आदेश दिया कि तुम सब मिलकर नृत्य वाद्य आदि के सहित ये जो महामंत्र है इसको आनंद लेते हुए करना है, डांस करते हुए, नाच करते हुए और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए अगर हम इसका संकीर्तन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा आदेश दिया है हमारे श्रीमन महाप्रभु जी ने। तो हरे नाम प्रसादे निस्तरेत पात की जनः उपदेष्टा उपदेष्टा स्वयं कृष्ण चैतन्यो जगदीश्वरः कृष्ण चैतन्य देवेन हरिनाम प्रकाशितम येन के नापि तत्प्राप्तम धन्यो असो लोक पावनः। श्री हरिनाम की कृपा से पापी जन का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि श्री हरिनाम के उपदेशक जगदीश्वर स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। क्या बोल रहे हैं कि हरिनाम की कृपा से तो पापी जन जो हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि हरिनाम के जो उपदेशक हैं, किसने उपदेश दिया इसका, महाप्रभु जी ने तो उपदेश दिया है, स्वयं भगवान ने बताया है कि हरिनाम करना चाहिए। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव के द्वारा प्रकाशित हरिनाम जिस किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया है वह व्यक्ति तो धन्य हो गया। जिसको ये इसकी वैल्यू पता चल गई, जिसको ये हरिनाम प्राप्त हो गया, वैसे प्राप्त हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, और गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। और वह अपने संग से दूसरे लोगों को भी पवित्र करने वाला बन जाता है। तो जो इंसान खुद हरिनाम कर रहा है, जो निरंतर हरि नाम कर रहा है, तो खुद तो पवित्र होगा ही। वो नाम जिस जिसको सुनाई पड़ेगा, जिस जीव जंतु, जिस
इंसान जानवर जिसको भी वो नाम सुनाई देगा, हवा में जो कण है उनको सुनाई देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुनाई देगा, जिस भी जीव जंतु को वो नाम सुनाई देगा तो वो उनको भी पवित्र करेगा। ठीक है। तो श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य में महाकवि श्री कर्णपुर ने कहा है। अब कर्णपुर जी क्या कह रहे हैं? तत श्री गौरांग संबद्ध दतीव प्रभुदितो हरे कृष्ण चित्त हरे कृष्णेत्युच्चेर वरदम मुहुरीति श्री मयतनु। तो ततो वसो तत्प्रोच्य प्रतिवली रोमांचित ललितो रुदन रुदनस्ततम कर्मार भरतः बहु दुखे विदित बहु दुखेर विदित लतित बहु दुखेर विदित लितः। श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के समय नाई हाथ में उस्तरा लेकर अत्यंत दुख से रोते रोते बिहल हो गया था, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के कुंशित केशों का मुंडन नहीं कर पा रहा था। जब वो संन्यास ले रहे थे महाप्रभु जी, क्योंकि इतने सुंदर थे और उनके बाल इतने सुंदर थे कि नाई का हाथ ही नहीं आगे बढ़ रहा था कि वो नाई बाल काट सके। ठीक है। तो तब श्री राधा भाव विभावित विग्रह वाले श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हे नापित, तुम उच्च स्वर से बारंबार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करो। श्रीमद महाप्रभु का निर्देश पाकर उस नाई ने मंत्रमुग्ध होकर महामंत्र का कीर्तन करते हुए रोमांचित और पुलकित होकर महान दुख से व्याकुल रहने पर भी रोते रोते उनका मुंडन करना आरंभ कर दिया, क्योंकि भगवान का आदेश आ गया। तो श्री चैतन्य मंडल ग्रंथ में भी देखा गया है कि बाहु प्रसारिया प्रभु ब्राह्मणे तुल्लीला तार घरे भक्ति भरे गान आरंभिला। अपनी भुजाओं को फैलाकर प्रभु ने ब्राह्मण को उठाया तथा उसके घर में भक्ति पूर्वक गान आरंभ किया। ये सारी बातें हम महाप्रभु जी की कर रहे हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ब्राह्मणे ब्राह्मणेर घर येन हैल वृंदावन हरि नाम सुनिबारे आइए सर्वजन। ऐसा लगा जैसे कि ब्राह्मण का घर वृंदावन बन गया हो। हरिनाम श्रवण करने के लिए बहुत से व्यक्ति एकत्रित हुए। ये बातें बताई जा रही है जब महाप्रभु जी इस धरा में प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के घर में क्या किया? हरिनाम संकीर्तन किया। तो श्रीमद महाप्रभु निरंतर हरे कृष्ण का नाम ये उच्चारण करते ही रहते थे। प्रसन्न श्री मुखे हरे कृष्ण बलि विजय हईला गौर चंद्र कुतूहली। प्रसन्न श्री मुख से हरे कृष्ण बोलकर कौतूहली श्री गौर चंद्र की विजय हुई। हरे कृष्णा बलि प्रेम सुखे प्रत्यक्ष हैला आसी अद्वैत सम्मुखे। हरे कृष्णा बोलते बोलते प्रेम सुख में निमग्न होकर श्रीमन महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य के सम्मुख आकर उपस्थित हुए। तो हम अब उसको विराम देते हैं। ये हम लोग हरिनाम के बारे में पढ़ रहे थे कि हरिनाम के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या उल्लेख है। तो हम अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हरे कृष्णा। तो आज जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज हमारा बहुत ही विशेष दिन है। आज हमारा गणेश चतुर्थी है हमारी सबकी, और हम सभी अपने घर में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो आप चाहें तो गणेश जी पे भी भजन गा सकते हैं, बाकी हमारा कृष्णा का भजन तो हमारा होता ही है, नहीं तो हरि नाम हम करते ही हैं। तो सबसे पहले रीटा गुप्ता जी, आप क्या सुनाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला, छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला। कहते हैं लोग इसे गौरी का लाला, कहते हैं लोग इसे गौरी का लाला। छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोई मूसे की सवारी, माथे पे सिंदूर सोई मूसे की सवारी। गले में पड़ी देखो मोतियन की माला, गले में पड़ी देखो मोतियन की माला। छमे छमो छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला, छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लागे संत करे सेवा, लड़ुअन को भोग लागे संत करे सेवा। कानों में कुंडल सोए मोतियन की माला, कानों में कुंडल सोए मोतियन की माला, छमे छम छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला, छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला। अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, भाजन को पुत्र भी तूने दे दिया लाला, भाजन को पुत्र भी तूने दे दिया लाला। छमे छम छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला, छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर्य शाम शरण सफल की है सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, भोले का दुलारा मैया गोरा का लाला, भोले का दुलारा मैया गोरा का लाला। छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला, छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला। कहते हैं लोग इसे गौरी का लाला, कहते हैं लोग इसे गौरी का लाला। दीनन की लाज रखो शम्मू सत्तेवारी, कामना को पूरा करो जाके वाले हार। प्रथमे मनाओ तो सेवे के लाला, प्रथमे मनाओ तो सेवे के लाला। छमे छमा छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला, छमे छमे नाचे देखो गणपति लाला। ला कहते हैं लोग इसे गौरी का लाला, कहते हैं लोग इसे गौरी का लाल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छम छम नाचे देखो गणपति लाला। आपका लाला भी नाच रहा है मुझे लगता है साथ साथ है। हाँ लग रहा है छम छम करने बोलने साथ साथ में। मुझे लग रहा था आपकी हर वो जो थोड़ी एक्टिविटीज से। चलो बढ़िया। दर्शन करा देना कभी उसके हमें भी। लो करो ये खड़ा यही। देखें तो। चुपो। अच्छा अरे वाह। 1 साल का हो गया क्या ये? 2 का हो जाएगा। अच्छा अरे बहुत टाइम हो गया मतलब हमें भी लेवे। चलो छम छम बहुत करो। सुंदर। बहुत हाय बढ़िया। कर हाय। राधे चलिए राधे। कर। राधे राधे कर जल्दी करो राधे चे राधे। दे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम रखा है इसका? इसका केयांश। सूरज। चलो बढ़िया। क्या मीनिंग मीनिंग नहीं पता। नाम का मतलब। क्या। नाम का मतलब क्या है? ये तो यार मुझे पता नहीं पर बच्चों ने रख दिया केयांश। के का अच्छा। के भगवान का अंश। अच्छा मतलब जैसे शिवांश रखते हैं वैसे उस तरह से है ना। इसका के पे निकला था ना तो के पे अच्छा केयांश। अच्छा अच्छा। चलो चलो। चलो बहुत बढ़िया। आपका लाला स्वस्थ रहे बढ़िया रहे सभी लोग स्वस्थ रहे। तो गणेश जी का हाँ। आपका भजन बहुत सुंदर। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं और क्या नाम है नीलम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे और कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक बढ़िया। आपकी वो देखते थे स्कूल के बच्चों की आती है। क्या चीज? स्टेटस? हाँ, स्कूल बच्चों को भेजती हो ना। अच्छा अच्छा हाँ 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 हाँ। कल भी देखा था। अच्छा स्टेटस की बात कर रहे होंगे ना। हाँ। हाँ चलो। आज आपकी क्लास नहीं है योगा क्लास? नहीं नहीं, आज नहीं है। अच्छा अच्छा। क्या सुना रहे हैं? मुझे सुना डायरी लेने की, डायरी मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ रखी हुई है। अब तो नाता ही टूट गया है ना अपना है ना। आज हरी हरी नाम करती हूँ। हाँ बिल्कुल। हरिनाम तो घर पे भी कर रहे हैं ना रेगुलर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल छोड़ना मत है हमारे ना। घर हमारी पोती करती है, राधे 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 कर रही, ताली अच्छा बजाती है। अच्छा। हाँ। पोती ना। अच्छा बढ़िया हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। कितनी बड़ी होगी आपकी पोती? 7 महीने की।
बहुत अच्छा। 15 जनवरी को हुई थी। अच्छा अच्छा, सही है, सबके काम आगे बढ़ गए हैं, अच्छा है थोड़ा थोड़ा। हाँ बिजी होते जा रहे बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारियां। ठीक, हैं। ठीक है सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि घोर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामे हरे रामा रामे रामे हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामे हरे रामा रामे रामे हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामे हरे रामा रामे रामे हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामे रामे हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ जी रेखा जी, हरे कृष्णा। मैं आपका ही कर लूं टर्न। पहले, मैंने फिर जाना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही टर्न आ गया था। हाँ, भजन कर लेती हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। गणपति का कर लूं। हाँ हाँ। ठीक। पूजे तुमको जग सारा रे, आया गणपति का त्योहार रे। पूजे तुमको जग सारा रे, आया गणपति का त्योहार रे। गूंजे घर घर में जय जयकार रे, आया गणपति का त्योहार रे। लाल पीले फूलों से अंगना सजाऊं, लाल पीले फूलों अंगना सजाऊं। बांधो द्वारे पे बंधन वार रे, आया गणपति का त्योहार रे। गूंजे घर घर में जय, आया गणपति का त्योहार रे। चंदन चौकी सजाऊं, उस पे गणपति बैठाऊं, चंदन चौकी सजाऊं, उस पे गणपति बैठाऊं। रिद्धि सिद्धि के तुम भरतार रे, आया गणपति का त्योहार रे। रिद्धि सिद्धि के तुम भरतार रे, आया गणपति का त्योहार रे। गूंजे घर घर में जय जयकार रे, आया गणपति का त्योहार रे। फूल माला चढ़ाऊं, लड्डू भोग लगाऊं, फूल माला चढ़ाऊं, लड्डू भोग लगाऊं। गोरी मैया के तुम हो लाल रे, आया गणपति का त्योहार रे। गोरी मैया के तुम हो लाल रे, आया गणपति का त्योहार रे। गूंजे घर घर में जय जयकार रे, आया गणपति का त्योहार रे। एक दंत हो तुम दयावंत हो, एक दंत हो तुम दयावंत हो। तुम देवों के भी सरताज रे, आया गणपति का त्योहार रे। तुम देवों के भी सरताज रे, आया गणपति का त्योहार रे। गूंजे जय जयकार रे, आया गणपति का त्योहार रे। मनोकामना पूरी कर दो, घर के संकट सारे हर लो। मनोकामना पूरी कर दो, घर के संकट सारे हर लो। माने तुमको आया गणपति में जयकार रे रे। पूजे तुमको जग सारा रे, आया गणपति का त्योहार रे। गूंजे घर घर में जय जयकार रे, आया गणपति का त्योहार रे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। गूंजे जय जयकार, घर घर में जय जयकार हो, आया जयकार रे। गणपति का। बहुत हाँ, अच्छा। बीच बीच में, पर लास्ट लास्ट में आपका जन्माष्टमी में नेटवर्क। भी आपने मैसेज डाला था, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि आप अब होता नहीं ना। हाँ, अब तो कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो उस बिल्कुल दिन, ऐसे। हाँ तो फिर इसलिए उस दिन पता नहीं लगा जब आपने पिछली बार डाला था ना, हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए फिर कोई बात नहीं। बाद अभी में कभी देखा कभी हो मैंने। रहा है, मैंने कहा ठीक है, जो आ पा रहा है, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा ना, तो कैसे मैनेज में मेरे को भी लग हाँ रहा है कि, जी, हाँ और जी, फिर किसी भी दिन जिस दिन मेरी परिस्थिति हो रही है, मैं फिर उस दिन ही कर ले रही हूँ, हाँ क्योंकि जी। सारे मेरे पास बने हुए तो हैं ही ऑलरेडी। तो जिस दिन पॉसिबल है उस दिन कर ले रही हूँ। तो आज तो मैंने अच्छा। एक तो ये गणेश चतुर्थी भी थी और मेरी छुट्टी थी, और दूसरी बात अभी हाँ, आज राधाष्टमी छुट्टी थी ना। भी आने हाँ वाली है जी। ना। हाँ, हाँ, आपकी छुट्टी थी ना तो आज। आज छुट्टी थी, लकीली वैसे होती नहीं हमारे इस दिन, बट हाँ। तो मैंने सोचा इसलिए आज करते हैं। और अच्छा। राधा अष्टमी पे भी कोशिश करेंगे कि कुछ हो पाए तो, और नहीं तो फिर सब अपनी अपनी जगह जहाँ भी हैं, तो आप लोग सब अपना सेलिब्रेट करें, क्योंकि राधा जी, राधा अष्टमी जो है वो हमारी जन्माष्टमी से भी बढ़कर है ना। हाँ जी। तो वो तो परम शक्ति है, तो कोशिश करें कि हम बहुत धूमधाम से मनाएं। और हम भी मना पाएंगे कितना पता नहीं, मतलब प्रोग्राम में, बाकी तो अपने लेवल पे कोशिश करेंगे। ठीक। और नहीं तो गीता जी की क्लासेस तो होती है, मेरी तो पता नहीं, इसलिए मैं अपना तो कुछ कह नहीं पाती हूँ। ठीक है वो भी मैं तो। 2-3 दिन से नहीं कर पा रही, वो बच्चे आए हुए हैं बाहर से हाँ, तो। वो कुछ ना कुछ रीजन होता है, बाकी देखो अपने को टेस्ट डेवलप हो गया है, हमें चीजें खुद ही अच्छी लगने, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हम खुद ही ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें क्या मिल जाए, हाँ है ना। तो ऐसे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इंसान को इंटरेस्ट आ गया तो वो अपने आप आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं। हाँ। और नहीं आ पा रहा है मतलब कुछ मजबूरी है, जैसे हंसा जी नहीं है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, तभी नहीं है वो। तो वही है कि इंसान करता ही है कोशिश। चलिए, जैसे भगवान की इच्छा, जितनी भी हाँ जी। परिस्थिति हो जाए, है ना। अच्छा, ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंग मंजरी जी, आप क्या सुना रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गणेश भजन। चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको भी कथा सुनाओगे? कथा। सुबह वाली कथा कथा ही सुना दो। कौन सी कथा से भैया? सुबह तो बहुत सारी कथा सुनी थी ना, एक तो मेन गणेश चतुर्थी वाली कथा। बाकी तो गीता जी की क्लास थी। गीता पर जी की सुनानी है, या क्लास कोई में। भजन करने की इच्छा तो भजन कर लो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पे तिलक सो मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कथा सुनानी है? आरती कर दी? बढ़िया, कथा गणेश जी की। सुना दी होगी ना तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनाई। मैं तो जनरल हरि नाम की वो बता रही थी, या कोई बात नहीं। राधा कृपा कटाक्ष करते हैं ना। देखो, सुना दो, नहीं तो कथा सुना दो, इसमें भी थोड़ी सी कोई चलेगा। और इसको टर्न ले लो पहले। कोई नहीं, अभी है ही नहीं ना। नीलम जी है बस। रेखा जी को भी कहीं जाना था। अच्छा। भजन गा लो, डायरी मिल गई मुझे। अच्छा। बिल्कुल। आप किनकी कथा के बाद अब थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं, उसके हाँ बाद। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ। हाँ जी। अनंत मंजरी जी, क्या हुआ? आवाज आ रही है क्या मेरी? हरे कृष्णा।
अरे नहीं, मैंने फोन हाथ में लिया ना, मैं उसको एक जगह ओ रखने की सोच रही थी कि ओके रख दूं एक ओके जगह, ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक। इसलिए। हरे कृष्णा। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि गणेश जी का आज जन्मदिन है। आज के दिन गणेश जी प्रकट हुए थे, और वो किस तरह से प्रकट हुए थे इसकी कथा आप लोगों को सबको पता होगी, नहीं पता है तो हम दोबारा से सुन लेते हैं। तो एक बार क्या होता है, जब पार्वती मैया नहा रही होती है, जब वो स्नान कर रही होती है, तो उस टाइम पे उनकी जो सखियां होती है वो कहती हैं कि भाई शिव जी के जो गण होते हैं ना, वो लोग, उनके तो बहुत सारे गण हैं शिव जी के, और वो हमेशा कभी भी हमारी गुफा में भी एंटर कर लेते हैं। पार्वती जी के पास में छोटी सी गुफा है जिसमें वो रहती हैं, जहाँ पे अपना नहाना धोना श्रृंगार वगैरह सब करती हैं। और बाकी कैलाश पर्वत पे कोई घर तो है नहीं, वो ऐसे ही खुले में रहते हैं, तो पार्वती मैया के पास में गुफा जैसी वहां रहती है। तो उनकी सखियों ने बोला कि एक अपने पास भी गण होना चाहिए, तो पार्वती मैया ने बोला हाँ बात सही है। तो फिर जब उनकी सखियां होती है ना, उनको नहला रही होती है, उबटन लगा रही होती है, तो जैसे ही उपटन लगाती रहती है, उपटन लगाती रहती है, जो उतरता रहता है ना उपटन का जो शेष जो होता है, तो वो इकट्ठा करते करते बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसको पकड़ करके ऐसे बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, गणेश जी का एक फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, एक बालक का फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें फिर वो गणेश जी का फॉर्म बना देते हैं। फिर उसमें वो क्या करती है, माता प्राण का संचार कर देती है। तो इससे इस तरह से गणेश जी का प्राकट्य होता है। तो फिर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि बताओ मैया क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो पार्वती माता कहती है कि आप एक काम करो, बाहर खड़े रहो, गुफा के बाहर खड़े रहो तुम, और किसी को अंदर आने मत देना जब तक मैं ना कहूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो जब बाहर खड़े हो जाते हैं, भी आते हैं पार्वती जी से मिलने के लिए, वो आते हैं, तो फिर वो गणेश जी जो बालक के फॉर्म में है, उनको पता नहीं होता कि उनके बेटे हैं, तो वो उनको रोकते हैं कि अंदर नहीं जाना है। तो वो कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, तो कहते हैं कि मैया ने मना किया है। तो शिव जी बोलते हैं ये कौन आ गया मैया बोलने वाला, तो उनको बड़ा अजीब लगता है। तो उन दोनों में घमासान युद्ध होता है। फिर उसके बाद युद्ध होता है, तो शिव जी क्या करते हैं, अपने त्रिशूल से उस बालक की गर्दन को काट देते हैं, और फिर वो बालक जो है मर जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर जाते हैं, तो शिव पार्वती माता को जैसे मालूम पड़ता है कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत रोना शुरू कर देती हैं। फिर वो रोती हैं, उसके बाद में वो आ, शिव जी को बोलती हैं कि मेरा पुत्र था। शिव जी को बड़ा लगता है कि अरे भाई मैंने मार दिया, क्या करूं। लेकिन फिर उस टाइम पे फिर वो कहती है कि आग्रह करती है कि आप इसे दोबारा पुनः जीवित करो। तो फिर शिव जी अपने गणों को भेजते हैं कि जो भी तुम्हें जीव पहले मिले उसका मस्तक लेके आ जाना काट के। तो वो जब जाते हैं आगे, तो एक हाथी मिलता है, तो हाथी का सिर काट के लेकर आते हैं। फिर वो हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया जाता है, और इस तरह से जो गणेश जी होते हैं उनको सूंड वाला सिर मिलता है, और फिर उनके अंदर दोबारा से प्राण डाल दिए जाते हैं, वो जीवित हो जाते हैं। तो इस तरह से गणेश जी दोबारा जीवित हो जाते हैं। गणेश जी को कहा जाता है कि बहुत ही बुद्धिमान थे वो। ठीक है, तो एक दफा उनको, वो बैठे होते हैं, और चंद्र चंद्रमा जो होता है ना, उनको देख करके उनकी हंसी उड़ाता है। कहता है कि ये देखो गणेश जी बैठे इतने मोटे से हैं, उनकी जो उनके आकार जो है मोटा है, तो उनको देख करके हंसी आ जाती है चंद्रमा को, और हंसने लग जाते हैं कि इतना मोटा ताजा है इस तरह से। तो गणेश जी को बुरा लग जाता है, तो उनको वो शाप दे देते हैं फिर कि तुम्हारी जो चंद्रिका है, तुम्हारी चांदनी वो घट जाए। तो चंद्रमा को समझ में आता है कि मुझसे अपराध हो गया, फिर वो क्षमा मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो। फिर गणेश जी कहते हैं कि मैंने जो श्राप दिया वो तो वापस मैं ले नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, आ, मैं अपना श्राप वापस देता हूँ, लेकिन तुम्हारी चंद्रिका जो है चांदनी वापस आ जाएगी। लेकिन आज के दिन तुमने आज मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो आज के दिन जो भी चतुर्थी का चांद यदि आज कोई दिखता है, तो उसको बेवजह ही कलंक लग जाता है उसके ऊपर। यदि उसने कोई अपराध भी ना किया होता है तो भी उसको कलंक लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आज के दिन जो चतुर्थी का चांद, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है आज का दिन, तो हमें चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो कोई चंद्रमा का दर्शन मत करना आज। ठीक है। और दूसरी कथा ये आती है कि एक बार सभी देवताओं में होड़ लगी होती है कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है, किसका पूजन होना चाहिए सबसे पहले। तो
भगवान कहते हैं, शिव जी, शिव पार्वती निर्णय लेना होता है तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि सभी सभी को हम बोलते हैं कि आप जाओ और ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगा कर आओ, जो भी पहले आ जाएगा उसको ही हम सर्वश्रेष्ठ देवता मानेंगे, उसी की ही पूजा सबसे पहले होगी, सर्वप्रथम होगी। तो फिर सभी देवता लोग अपने अपने वाहन लेकर के निकल जाते हैं ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए, और वो निकलते हैं तो गणेश जी जो होते हैं वही के वही बैठे रहते हैं। तो पार्वती माता बोलती है कि भाई तुम तो इतने मोटे ताजे हो, तुम्हारा पेट इतना मोटा है, तुम चल भी नहीं पाते हो, तो तुम क्यों नहीं गए अभी तक? तुम्हें तो बहुत टाइम लग जाएगा चक्कर लगा के आने में, तो तुम अपने मूसक, तुम्हारा मूसक जो सवारी वो भी बहुत धीरे धीरे चलता है, तो तुम भी जाओ। तो गणेश जी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करके वो रुक जाते हैं। फिर सभी लोग तो अपने दौड़ लगाने में लगे हैं कि विश्व का पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, सारे देवी देवता दौड़ लगा रहे हैं, चल रहे हैं, और गणेश जी क्या करते हैं, जमीन पे राम लिखते हैं, राम लिख करके और उसके 7 परिक्रमा लगा लेते हैं, 7 बार परिक्रमा लगा लेते हैं। फिर शिव जी को बताते हैं कि देखो मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया है। तो कहते हैं तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगाया है? बोलते कि पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? पूरा ब्रह्मांड जो है, सृष्टि किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है ना? सब जगत क्या राममय तो है, तो इसलिए सब जगह राम ही, राम तत्व ही है, भगवान ही, राम भगवान कृष्ण सब एक ही है, तो वही तो सब जगह विराजमान है। तो सर्वत्र वही है परमात्मा के रूप में, कण कण में, सभी जीवों में, हर जगह वही व्याप्त है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं राम नाम लिखूं। आपने बताया है कि राम में और राम, भगवान में, स्वयं में और राम के नाम में कोई भेद नहीं है, और भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो इससे तो अच्छा है कि मैं राम नाम लिख के मैंने चक्कर लगा लिया, तो हो गया पूरे ब्रह्मांड का चक्कर। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि वाह तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। तो उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनकी उनकी बात जो है बहुत ही तर्कपूर्ण और बहुत सही लगती है। तो फिर उनको वो कहते हैं कि हाँ तुम ही मतलब बुद्धिमान हो, और सर्वश्रेष्ठ पूजा करने के योग्य भी आप ही हो। तो इस तरह से फिर उनकी पूजा इस तरह से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले हम कोई भी काम शुरू करते हैं, शुभ काम, शादी ब्याह कुछ भी, तो सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान किया करते हैं। और कहते हैं गणेश जी जो थे ना पहले, उनके भक्त थे, नरसिंह देव के भक्त थे। तो नरसिंह देव जो है वो भी विघ्न विनाशक है, उनको भी कहते हैं कि भक्ति विघ्न विनाशक हरता। नरसिंह देव को भी कहते हैं कि भक्ति में जो भी रोड़े आते हैं ना हमारे, जब हम भक्ति करते हैं तो कोई भी मोह माया, मोह मत्सर क्रोध, ये सब जो रोड़े हमारे भक्ति मार्ग में आगे चलने में हमको रोकते हैं, तो उन सब का नाश करने में नरसिंह देव हमारी मदद करते हैं। तो उनको कहते हैं कि भक्ति विघ्न विनाशक, नरसिंह देव को भी। तो भक्त लोग नरसिंह देव को गणेश जी की तरह पूजते हैं, और लेकिन नरसिंह देव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि तुम भी संसार के जो भी जागतिक कार्य होंगे उसमें सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि गणेश जी जो है नरसिंह देव के बहुत अच्छे भक्त थे। तो उनकी कृपा से उनको ये सब पावर मिला था, और उन्होंने ही इनको आशीर्वाद दिया कि जब भी संसार में कोई भी शुभ कार्य होगा, तो कुछ भी कार्य करने से पहले लोग आपका आह्वान करेंगे, आपको याद करेंगे, तो सभी के जो भी विघ्न विनाश है सब आप नाश कर दोगे, और सब मंगल होगा आपका नाम लेने से। तो इस तरह से ये आशीर्वाद नरसिंह देव ने उनको दिया था। और ये गणेश जी की पूजा, गणेश जी स्वयं किसकी पूजा करते हैं? वो भी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं। जब हम उनकी आरती करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही आता है ना, लास्ट में बोलते हैं, लास्ट में जो पैरा आता है उसके बाद में हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से आता है ना लाइन लास्ट में। तो वो भी यही बताते हैं कि जो गणेश जी का भक्ति का जो फल है, वो भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होकर आपको क्या देते हैं, वो आपको भगवान की ओर ही मोड़ देते हैं, भगवान कृष्ण की ही भक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान जो गणेश जी है वो बहुत ही विघ्न विनाशक है, मंगलमय है। और जब महाभारत की रचना हुई थी ना, व्यास देव बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बैठे होते हैं, और वहां गुफा में बैठ के वो जब वो महाभारत की रचना करने का उनके मन में ख्याल आता है, तो वो गणेश जी को बोलते हैं कि आप मेरी मदद करिए लिखने में। तो गणेश जी कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं मतलब एक शॉट में लिखूंगा, आप बोलना, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल रुकूंगा नहीं, आप फटाफट जल्दी जल्दी बोलते जाना, मैं एक मतलब एक सांस में लिखते जाऊंगा इस तरह से बिना रुके। तो भगवान कहते हैं, व्यासदेव जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप जो भी लिख रहे हो उसको सोच समझ के लिखना ठीक से। तो जो भी भगवत गीता हमें आज मिल रही है, जो वेद पुराण जो भी ग्रंथ हमें मिल रहे हैं, सारे गणेश जी ने लिखे हैं, ठीक है।
व्यास देव ने कहा है और उन्होंने डिक्टेट किया है, गणेश जी ने उनको लिखा हुआ है। फिर लिखते लिखते उनका दांत बीच में एक बार उनका कलम टूट जाता है, तो कहते हैं ना उन्हें दांत को तोड़ा क्योंकि रुकना नहीं था उनको, तो दांत को तोड़ा, उसको डिप करके इंक में लिखते गए उनको, फिर इसलिए एक दंत भी कहते हैं ना, एक दंत। तो इसलिए फिर गणेश जी ने ही हम लोगों को ये जो भी वेद पुराण और ये उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, ये सब हमें जो मिलता है और शास्त्रों का ज्ञान हमें मिल रहा है, ये सब गणेश जी की कृपा से ही है। गणेश जी ने ही इसको लिपिबद्ध किया है। तो उनको हमें प्रणाम करना चाहिए कि उनकी कृपा से आज हम सब लोग शास्त्रों को जान पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, सब कुछ हमें वहीं से ज्ञान मिलता है, शास्त्रों से ही। और गणेश जी जो है बहुत ही बुद्धिमान है, जैसे उन्होंने बताया कि नाम लिख दिया, नाम की परिक्रमा करी, है ना। क्योंकि देखो, वैसे भी कहा गया है कि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो यहाँ पे गणेश जी ने भी इस लीला के द्वारा भी ये दिखाया है कि उन्होंने नाम लिखा और नाम का आश्रय लिया और नाम की ही परिक्रमा करी। जब वो सभी लोग दौड़ रहे थे, सारे देवी देवता, तो उस टाइम पे सभी देवी देवताओं को गणेश जी आगे आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वो नहीं थे, लेकिन नाम का इतना प्रताप था कि सबको लग रहा था गणेश जी सबसे आगे दौड़ लगा रहे हैं, अपने मुसक पे बैठ के सबसे आगे आगे दौड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। जिसने नाम का सहारा लिया वो तो जीतेगा ही जीतेगा, उसकी तो विजय अवश्य ही होनी है। तो गणेश जी अपनी इस लीला के माध्यम से हमें ये भी बताते हैं कि नाम जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप अपना व्यर्थ में इतना प्रयास करोगे, योगा करोगे और योग के एक टांग पे खड़े हो जाओगे, तप करोगे, ये सब करोगे, इससे तो बढ़िया है कोई मेहनत मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, नाम करो। और वो सर्वश्रेष्ठ साधन है और आपको सबसे अच्छा फल प्रदान करने वाला है। तो इस तरह से एक और लीला आती है, जब एक बार गणेश, दोनों भाई होते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, जब इनकी शादी की बात चलती है तो गणेश जी कहते हैं मेरी शादी करो। तो वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। तो गणेश जी कहते हैं देखो मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे को ही सर्वप्रथम पूजा की योग बताया गया, तो मैं बड़ा हूँ। वो कार्तिक कहते हैं मैं वैसे बड़ा हूँ, भाइयों में बड़ा हूँ। तो इससे दोनों में आपस में विवाद हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि शिव पार्वती कहते हैं ठीक है, एक और हम ऐसा करते हैं कि बेट रखते हैं कि एक काम करते हैं, पहले तो हमने ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था, अब ऐसा करो धरती लोक और ऊपर आकाश, दोनों लोकों में जो पूरा ब्रह्मांड पूरा चक्कर काट के आ जाएगा, पहले वही होगा बड़ा। तो फिर वो ऐसे गणेश जी फिर क्या करते हैं, वो कार्तिकेय फिर भाग जाते हैं अपने, मोर उनकी सवारी होती है, उस पे बैठ करके फिर जल्दी जल्दी भागते हैं। और गणेश जी क्या करते हैं, पार्वती माता को और शिव पार्वती अपने माता पिता को बिठाते हैं, उनके परिक्रमा लगा देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरा तो हो गया, पूरा धरती लोक का और आकाश लोक सबका परिक्रमा हो गई, क्योंकि धरती पार्वती माता रिप्रेजेंट करती हैं और जो आकाश लोक को शिव जी रिप्रेजेंट करते हैं। बोलते हैं आप दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने अपने माता पिता का चक्कर लगा दिया। और वैसे भी कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में ही सब कुछ होता है। तो इस तरह से गणेश जी जो है हमेशा अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं और वो बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। तो हम सभी को गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन, उनके आविर्भाव दिवस के दिन उनसे हम प्रार्थना करें कि वो भी हम सभी का जो भी विघ्न बांधा हमारे जीवन में है उन सबका नाश करे और हम सबको मंगल, सबके जीवन में मंगल प्रदान करे और हम सबको थोड़ी बुद्धि दे। जैसी बुद्धि वो खुद यूज करते हैं उस तरह से हमें भी थोड़ी बुद्धि दें कि हम लोग भी भगवत मार्ग में आगे बढ़ सके और धीरे धीरे बढ़ के भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। हरे कृष्ण। बोलो श्री गणेश चतुर्थी की जय, गणेश जी भगवान की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, छोटी छोटी दो तीन कथाएं और सारा सार आ गया इसमें। कैसे गणेश जी प्रकट हुए, कैसे अपनी बुद्धिमत्ता की वो हर बार परिचय दे रहे हैं, और गणेश जी की आरती भी सुनी दी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो बहुत बढ़िया। और हाँ जी, नीलम जी अब रेडी हैं आप? क्या सुना रहे थे आप? भजन सुना देते हैं हाँ सुना। सदानंद जी का। गजानन घर में पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गजानन घर में पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। रिद्धि सिद्धि को संग ले आए, रिद्धि सिद्धि को संग ले आए। शुभ और लाभ के थापे लगाए, शुभ और लाभ के थापे लगाए। पूर्ण होंगे काज गजानन घर में पधारे।
पूर्ण होंगे काज गजानन दे घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे, गजानन दे घर में पधारे, गजानन दे घर में पधारे। पहले पूजूं तुमको गणपति, पहले पूजूं तुमको गणपति, रहे हमेशा घर सुख संपत्ति, रहे हमेशा घर सुख संपत्ति, सुमिरन नाम तुम्हारा गजानन दे घर में पधारे। सुमिरन नाम तुम्हारा गजा घर में पधारे। भूल गए भाग्य हमारे, गजानन दे घर में पधारे। भूल गए भाग्य हमारे, गजानन दे घर में पधारे। शंकर जी के तुम हो प्यारे, शंकर जी के तुम हो प्यारे, रहे लक्ष्मी संग तुम्हारे, रहे लक्ष्मी संग तुम्हारे। गणपति जी को मनाए, गजानन दे घर में पधारे। गणपति जी को आए, गजानन दे घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन दे घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, हे गजानन दे घर में पधारे। बोलो गजानन महाराज की जय। बहुत अच्छा, गजानन जी घर में पधारे। ऐसे ही जैसे आपके पधारे ऐसे ही सबके पधारे, और सब विघ्नों का विनाशक करें, वो विनाश करें। तो बहुत सुंदर भजन आपका, गजानन घर में पधारे। चलो, हरि नाम भी हो गया आपका बड़े दिन बाद, और दोनों काम हो गए, भजन भी हो गया एक साथ, है ना। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, मंजू कालरा जी, हरे कृष्णा। दिखा गया। नहीं, ऑन हो एक मिनट, गया, आवाज आ गई। हाँ एक मिनट, ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, आ गई आवाज। हाँ जी। आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हरे कृष्णा। गणेश चतुर्थी सबको बधाई हो। आपको भी। जी श्री महाराज जी की जय। हाँ, जय। आओ आओ गजानने आओ, आओ आओ गजानने आओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, आओ आओ गजानने आओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ। भोले शंकर के पुत्र गजानन, भोले शंकर के पुत्र गजानन, गोरा मैया के पुत्र गजानन, आकर भक्तों के मन को भाए, आओ आओ गजानन आओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, रिद्धि सिद्धि को संग में लाना, और रिद्धि सिद्धि को संग में लाना, गोरा मैया को भूल न जाना, ओ गोरा मैया को भूल न जाना, आने में देर न लगाओ, आने में देर न लगाओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, आकर देर न लगाओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, आओ आओ गजानन आओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, हम सबके प्यारे गजानन, हम सबके हैं प्यारे गजानन, सब देवों से न्यारे गजानन, सब देवों से ज्ञाप न्यारे गजानन, आकर कीर्तन में रस बरसाओ, आकर कीर्तन में रस बरसाओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, आओ आओ गजानन आओ,
आकर भक्तों का मान बढ़ाओ, आकर भक्तों का मान बढ़ाओ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। आओ आओ गजानन आओ, भक्तों का मान बढ़ाओ। चलो, बहुत बढ़िया। तो काफी सारे अपने अच्छे भजन हो गए आज, पर सब अपना कर करके चले गए हैं। बारी बारी आज यही देख रही हूँ मैं। हाँ वो थोड़ी याद नहीं रहा, कोई आ गया था, लेट हो गई, फिर मैंने कहा चल एक बार ज्वाइन तो करती हूँ। हाँ, हम्म। सब मतलब अपना अपना, जैसे वही भी जल्दी वाले लोग ही है ना अधिकतर, जैसे हाँ सही तो वो है। सब। रेखा जी को भी कहीं जाना था उनका। चलो हाँ कोई उनकी बात नहीं। बेटी और बेटा आए हुए हैं बाहर से। हाँ, बोल रही थी बच्चे आए हुए थे कहीं। हम्म। चलो बढ़िया। ठीक है, तो अपना सबका हो गया है और अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं। तो एक बार कॉमन थोड़ा सा हरिनाम कर लेते हैं और फिर प्रोग्राम। माइक खोल के आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरु वर्गों की जय, समागत भक्तगण की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो फिर से हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं और गणेश जी सभी के कार्यों को संपन्न करे, रिद्धि सिद्धि लाए घर में और सभी तरह के विघ्नों का विनाश करें। नरसिंह देव ने जैसे कि इनको वरदान दिया हुआ है, तो जैसा कि हमने कथा में सुना, तो हम फिर से गणेश जी को प्रणाम करते हैं। और नेक्स्ट अपना जो 31 तारीख को राधा अष्टमी है, तो उस दिन हमारा तो पहले, उसके पहले प्रोग्राम हो पाए नहीं हो पाए मुझे नहीं पता, पर आप सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाएं। 31 तारीख संडे भी है, तो यहाँ मठ में जो भी अगर कार्यक्रम होगा तो मैं मैसेज डाल ही दूंगी, और उसके अलावा भी जहाँ भी आप अटेंड कर सकें आप वो कोशिश करें। तो अपनी राधा अष्टमी बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए। संडे भी है, सबसे बड़ी बात है कि संडे आ गया है, नहीं तो वर्किंग डेज में तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है, तो हम्म। अ, अपने नेक्स्ट अपना गीता जी का तो रोज हो ही रहा है क्लासेस, तो उसमें जो ज्वाइन कर पा रहे हैं करें। हरे कृष्ण।